फलोदी शहर के आदर्श नगर क्षेत्र में स्थित भाजपा जिला कार्यालय में आज भाजपा जोधपुर देहात उत्तर द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस प्रेस वार्ता में भाजपा जिलाध्यक्ष मनोहर लाल पालीवाल ने कहा कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है और प्रदेश कांग्रेस मुक्त की ओर बढ़ रहा है। आने वाले समय में प्रदेश कांग्रेस मुक्त बन जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि वहाँ अब न नीति बची और न नीयत बची है, बल्कि भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद दिखाई दे रहा है। आगे पालीवाल ने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र मात्र झूठ का पुलिंदा है, जिसे 5 साल बाद पुनः रिलॉन्च किया हुआ है। केवल पहले से चल रही केंद्र की योजनाओं पर स्वयं का मुखौटा लगाकर राजस्थान की जनता को गुमराह करने का काम कांग्रेस सरकार ने किया है। आगे मनोहर लाल पालीवाल ने कहा, फलोदी में अस्पताल तो हैं, लेकिन वहाँ डॉक्टर नहीं हैं। बिजली की कमी की समस्या हर गांव में है। पालीवाल ने कहा कि राजस्थान में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना व प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 10 लाख लोगों को सरकारी गारंटी पर लोन दिया गया है। प्रेस वार्ता में जिला महामंत्री रतन मेघवाल, ओम बोहरा, सुनील कुमार बुरड़, मोती पुरोहित, रमेश पालीवाल, शिव कुमार व्यास, रमेश थानवी, सुरेश सामरिया, हितेश थानवी, विशन सिंह भाटी, महेश बादू सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। दोस्तों, जैसा कि आपको जानकारी है कि विधानसभा चुनाव के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के जो कुशासन के विरोध में उसी को मुद्दा लेके आगे बढ़ रही है और हमारे विकास का जो केंद्र सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 2013 के बाद में जिस तरीके से विकास हुआ भारत और इस 18 से 23 में 5 साल में कांग्रेस के द्वारा जिस तरीके से विकास को रोका गया है, बहुत बड़ी विडंबना ये देखिए। एक तरफ तो वो ये कर रहे हैं कि अभी महंगाई के लिए राहत कैंप का नाटक कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा पेट्रोल डीजल के भाव है यहाँ ज़्यादा है। उसके बाद में अभी जो आप ये गारंटी का नया फंडा वो कह के हम 7 गारंटी दे रहे हैं। सर 7 गारंटी दे रहे हैं तो 7 गारंटी आप ये गरीब आदमी के हिसाब से दे रहे थे, तो 5 साल आपके शासन में आप गारंटियाँ वो कहाँ गई थी? किस तरीके से आप काम कर रहे थे? किसी से छिपा हुआ नहीं। कानून व्यवस्था किस तरीके से थी? किसी से छिपी हुई है नहीं। और महिला के साथ अत्याचार, दलितों के साथ अत्याचार और किसानों के साथ में जिस तरीके से वादा खिलाफी हुई, युवाओं के साथ में जो कुठारघात हुआ, 19 बार अगर पेपर लीक हो रहा है, पहली बार अगर आप देखें कि आरपीएससी का कोई सदस्य जो संवैधानिक पोस्ट पर होते हुए पहली बार वो पद से हटाया जाएगा और वो है एफआईआर में नामित, और इससे ज़्यादा कोई संवैधानिक संस्थाओं को डिटोरेट नहीं कर सकते। फिर वित्तीय प्रबंधन में जो स्थिति है वो आपसे कोई छिपी हुई है नहीं। फिर इस तरीके से गारंटी उसके अगेंस्ट में भारतीय जनता पार्टी ने जो गारंटियाँ दी, चाहे हमारे प्रधानमंत्री आवास के बारे में भी अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री आवास में जो आज से पहले कांग्रेस शासन में हुए तो एक पंचायत में 1-1, 2-2, ये हमारे रमेश जी सरपंच साहब भी बैठे हुए 1-1, 2-2 की आज हमने जो भी बेहतर है उसमें न तो जाति देखी, न लिंग देखा, न कुछ चीज देते हुए सभी के लिए आवास की जो व्यवस्था कर रहे हैं। तो वो जो योजनाएं हैं वो मोदी जी की जो गारंटी है उसी को लेकर हम आगे जा रहे हैं। और पूरे राजस्थान में जिस तरीके से माहौल है उसी में मैं राजस्थान की बात नहीं करता, मेरे 3 विधानसभा में हम आप लोगों की, आम जनता के सहयोग और समर्थन और कांग्रेस सरकार की घोर आम जन की नीतियों के विरोध में प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं, इसीलिए आपको बुलाए हैं। और जो चीज़ें हैं वो आपसे छिपी हुई है नहीं। और हम आज तो ये क्लेम है कि शाम को 5 बजे यानी 3 घंटे पहले मैं आपके सामने रूबरू हुआ हूँ और मैं ये करूँगा संगठन के मुखिया के हिसाब से हम तीनों की तीनों विधानसभा की सीटें आम जन के सहयोग से, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत से और नरेंद्र भाई मोदी जी के जन कल्याणकारी नीतियों के परिणति में हम जीत रहे हैं। ये कहने के लिए उपस्थित हूँ। आप आभार अभिनंदन। इस बार भी मोदी के नाम से आप वोट करोगे? स्वाभाविक है सर। देखिए एक के बाद नहीं, इसमें 2 चीज़ें हैं। हमेशा की बात कर रहे हैं, हमने मोदी के हमारे लिए सिंबल है फूल के प्रताक्षी के हिसाब से स्वाभाविक है। प्रधानमंत्री जी लीड कर रहे हैं तो मोदी जी तो एक चेहरा है।
और वो चीज़ हमने ये देखी भी, राजस्थान चुनाव में भी हमने मुख्यमंत्री, क्योंकि हमारे यहाँ कार्यकर्ता नहीं, व्यक्ति नहीं, सिर्फ पार्टी का सिंबल है, पार्टी की नीतियाँ हैं, तो स्वाभाविक है मोदी जी के हिसाब से बढ़ते हैं। स्थानीय मुद्दों के लिए हम जब से जनता के बीच में जाते हैं, मेरी बात तो सुनो एक बार। जी जी, हम जब भी जितनी बार भी जाते हैं, मैं भी भाजपा का कार्यकर्ता हूँ जी, जितनी बार भी मैं जनता के बीच में जाता हूँ तो मुझे दो सामने आते हैं, एक तो चिकित्सा और एक शिक्षा। पे लोग बताते हैं कि आज से पहले यहाँ STC स्कूल थी, यहाँ सब फलोदी के वरिष्ठ नागरिक बैठे हैं। बिल्कुल। आज फलोदी के नागरिक को पोखरण जाना पड़ता है BEd करने के लिए, जबकि यहाँ पे STC कॉलेज थी, उसको तो कर दिया बंद जी, वो उस वक्त था कांग्रेस का कार्यकाल। बिल्कुल। अब आपके मुद्दे में क्या रहेंगे इस बार BEd कॉलेज चिकित्सा शिक्षा के बारे में क्या रहेंगे? ऐसा है कि हमने, हो सकता है कि हमारी तरफ से यहाँ पे जो मैनिफेस्टो बना, एक तो मैनिफेस्टो आम जन के लिए और आप उसके हिसाब से किए, उसके बाद में हमने विधानसभा वाइज क्लस्टर जो मुद्दे हैं वो लिख के भेजे हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना है। उसके अंतर्गत जो शिक्षा और स्वास्थ्य है फर्स्ट प्रायोरिटी में है, तो वो हमारे लोहावट और फलोदी विधानसभा में उस चीज़ को लिया गया है। अगर भाजपा का विधायक है और आप कोई भी एक बड़ा अचीवमेंट बनाएंगे जो भाजपा के कार्यकाल में यहाँ पे हुआ, एक बार सत्ता में भी थे और अभी चलो मान लेते हैं आप विपक्ष में थे, लेकिन फलोदी के मुद्दे को लेकर, स्थानीय मुद्दे को लेकर कभी आपके विधायक महोदय ने कभी कहीं पे कोई आंदोलन किया हो या कोई ऐसा अचीवमेंट किया हो जिससे फलोदी की आम जनता का भला हो? देखिए, अगर अभी 5 साल के हैं वो विपक्ष में, वो आपको दिखा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से विपक्षी भूमिका हमारे विधायक ने महत्वपूर्ण पूरी जिम्मेवारी से निभाई, और उससे 5 साल पहले जब रूलिंग पार्टी में होते हुए, चाहे आपका रेलवे का अंडरब्रिज के हिसाब से जो काम है, ठीक है, वो उनके हिसाब से हुआ। ब्रिज का काम जो है वो पिछली कांग्रेस सरकार ने नहीं इम्प्लीमेंट आपने हुआ नहीं, उसके बाद में जो नहीं क्या क्यों विधायक ने टाउन हॉल का जीर्णोद्धार है, सबसे बढ़िया जो सड़कें के हिसाब से जो काम किया गया है वो हमारे इस शासन में विधायक जी के नेतृत्व में हुआ है। नगर पालिका क्षेत्र में आदर्श गौरव पथ बना, हाँ बिल्कुल, और एक नगर पालिका में टाउन हॉल, हाँ नगर पालिका स्थानीय स्तर। उसके बाद में ये अपने जो पार्क है अम्बेडकर जो अम्बेडकर आदर्श नगर वाला, ये पूरा का पूरा हमारे नहीं नगर पालिका के हिसाब से जो काम है। रही बात है चिकित्सा, उसके बाद में जो एजुकेशन के संदर्भ में बताएं तो उसी टाइम हर पंचायत पे 10th तक जो है सेकेंडरी स्कूल है, विधायक जी के टाइम में उन्होंने करवाई है, पीछे नहीं थी। रही बात है कि इस टाइम कोरोना के टाइम में जिस तरीके से हमारे MP साहब ने और यहाँ के जो है सांसद और केंद्रीय मंत्री जी ने CAC का कायाकल्प अपने खुद के पर्सनल व्यक्तिगत संबंधों को यूज करते हुए किया, वो आपके सामने कोई छिपा हुआ है। ये सब चीजें तो हमारे यहाँ हुई है। CT स्कैन मशीन वाला जो आप सब लोगों ने हमेशा व्यक्तिगत, चाहे हमारे आप लोग और रमेश जी व्यक्तिगत शिव जी ने विधायक जी का कोई बड़ा अचीवमेंट बताइए। ये तो हो गए जैसे आम आदमी को फायदा मिला सर, मशीन MP साहब की है ऐसा